Hello and welcome back. In previous lecture we have discussed how to calculate square root. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करना है. फर्स्ट मेथड आप लोगों ने देखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टर्स हमने किए थे, उसके बाद नंबर्स को पेयर किया था और उनका प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया था. मेथड नंबर 2 आप लोगों ने देखा था जब आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था. किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड आपने देखा था बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन. आपको ऑड नंबर्स को कंटिन्यू माइनस करते जाना है जब तक कि रिजल्ट आपके पास जो है वो ज़ीरो ना आ जाए. नेक्स्ट आपने देखा था कि किसी भी फ्रैक्शन का आपको अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने को दिया जाए तो वो कैसे कैलकुलेट होगा. अब आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कि किसी भी डेसिमल नंबर का आपको स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करना है. सपोज आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है जिसमें बीच में डेसिमल यूज़ हो रहा है, पॉइंट वाले कोई नंबर्स हैं, तो उनका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किया जाए. क्लास 8 चैप्टर 2. Square and square root. Square root of decimal numbers. डेसिमल नंबर्स आपको जब भी दिया जाए, कोई भी नंबर है अगर उसमें डेसिमल कहीं पे बीच में यूज़ हो रहा है और आपको उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो करना क्या है हमको. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म किया था सेम वही प्रोसीजर हमें यहाँ पे फॉलो करना है. अब जब लॉन्ग डिवीजन मेथड हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे सबसे स्टेप नंबर 1 सबसे पहले जो हम करते हैं, स्टेप नंबर 1 जो होता है हमारा, वो होता है कि हम पीछे से नंबर्स को पेयर करना स्टार्ट करते हैं. दो डिजिट्स को हम पेयर करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ पे भी आपको सेम करना है, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है. बस बात का ध्यान ये रखना है कि पॉइंट से पहले वाले जो नंबर है, इंटीग्रल पार्ट जो है आपका, उसमें तो पेयरिंग अभी भी पीछे से होगी लेफ्ट टू राइट, लेकिन जो डेसिमल के बाद वाला आपका पार्ट है, जो नंबर्स हैं डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट्स हैं, उनकी पेयरिंग होगी राइट टू लेफ्ट. क्वेश्चन से समझते हैं अपन. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 176.252176. तो ये नंबर आपको गिवन है, इस नंबर का स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना है. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी नंबर हो डेसिमल में, किसी भी टाइप का नंबर हो, स्क्वायर रूट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसका, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहले हमने इस नंबर को यहाँ पे पुट किया 176.252176. अब आपको यहाँ पे जो ग्रुपिंग करनी है वो दो तरीके से करनी है. डेसिमल के पहले वाला, ये डेसिमल आपने यहाँ पे प्लेस किया है, यहाँ पे डेसिमल है नंबर में. डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है वो है आपके पास 176, और डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो है आपके पास 252176. तो ग्रुपिंग हमें कैसे करनी है, डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट जो होता है हमारा, उसमें आपको पीछे से पेयर करना है. जैसे 76 एक पेयर हो गया और 1 एक और पेयर, इस साइड से आप पेयर करो. तो 1 है तो इसको हम 01 लिख देते हैं, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं. जब भी आपके पास सिंगल डिजिट होता है तो हम उसके आगे 0 प्लेस कर देते हैं. अब डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं उसकी पेयरिंग हमें कैसे करनी है, राइट से लेफ्ट टू राइट. तो देखो 25 25 2176. अगर बाय चांस कभी यहाँ पे, जैसे यहाँ तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास इवन है, कभी इन केस आपके पास ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स आती है तो आप यहाँ पे 0 प्लेस कर सकते हो. लास्ट में 0, जितने भी जीरोज रिक्वायर्ड है हम उसमें प्लेस कर सकते हैं. अब सॉल्व कैसे करना है, तो जब तक आपके पास ये इंटीग्रल पार्ट है तब तक तो हम जैसे नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं वैसे ही हम लॉन्ग डिवीजन से जैसे हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते आए हैं अभी तक, वैसे ही सेम हमें यहाँ भी करना है. जैसे ही ये इंटीग्रल पार्ट का स्क्वायर रूट आप निकाल लोगे, यहाँ तक का प्रोसीजर हो जाएगा लॉन्ग डिवीजन. उसके बाद क्वेश्चन पे आपको डेसिमल को प्लेस कर देना है. कोई चेंजेस नहीं है, स्टेप्स बिल्कुल सेम है. बस जहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म हो गया, डेसिमल के पहले वाला पार्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन पे आप उसी जगह पे पॉइंट को पुट कर दो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन. देखो फर्स्ट जो पेयर है आपके पास, फर्स्ट पेयर आता है आपके पास 01. अब 01 स्टेप नंबर 1 पेयरिंग हम कर चुके हैं. स्टेप नंबर 2 जो फर्स्ट पेयर है उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें यहाँ पे लिखना होता है. तो जब भी हम स्क्वायर टेबल आपको लर्न है तो 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4. 4 बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब 1 ही हमारे पास ऑप्शन है.
तो 1 को हम लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ, और यहाँ पे आ गया आपके पास 0 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, बाहर किया जाता है प्लस, अंदर किया जाता है माइनस, ये तो हो गया 0 और 1 + 1 यहाँ आ गया आपके पास 2। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है आपके पास? नेक्स्ट प्रोसीजर में आप 76 को नोट करते हैं, या आपने जो सेकंड ग्रुप है 76 इसको नोट किया। नेक्स्ट यहाँ तक ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये मोस्टली रिवाइज ही हो रहा है आप लोगों का। तो ये 2, यहाँ पे 2 आ चुका है। अब 2 के साथ आपको ऐसा डिजिट चाहिए जिसको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे, जब नंबर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे या तो एग्जैक्टली यही नंबर आ जाए या ऐसे छोटा नंबर हमें मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया 21। 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44। 23 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद 24 मल्टीप्लाई बाय 4 जैसे ही आप करोगे 96। अब 96 एक्सीड कर रहा है, बड़ा है, इसका मतलब कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये? 3 टाइम्स। तो 3 को हमने लिखा है क्वोशंट में, यहाँ पे और यहाँ आ गया आपके पास 69। अब देखो यहाँ अंदर होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस। तो जब यहाँ पे आप माइनस करोगे 76 माइनस 69 तो आपके पास रिजल्ट आएगा 7, और यहाँ जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 26। अब यहाँ इसके बाद आपको समझना है, यहाँ तक का काम तो जैसा अभी तक हम करते आए थे वैसे ही करना है। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं होता तो नेक्स्ट आप क्या करते? 25 को यहाँ नोट करते। नेक्स्ट पे नेक्स्ट ग्रुप जो है आपके पास कितना है? 25 को आप नोट करते और प्रोसीजर को कंटिन्यू करते। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या आ गई कि यहाँ पे आ गया डेसिमल, तो यहाँ से आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जहाँ डेसिमल है इसको यहाँ पे क्वोशंट में प्लेस कर दो, बस। आपको सिर्फ डेसिमल को कहाँ प्लेस करना है? क्वोशंट में। उसके बाद एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। ये 25 यहाँ पे एज इट इज़ नोट हो जाएगा। जैसा काम आप अभी तक करते आए थे आपको सेम उसको रिपीट करना है। तो देखो अब यहाँ पे कितना हो चुका है हमारे पास? सम कितना आ चुका है? 26। यहाँ पे सम आपके पास 26 आ चुका है। तो अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं 26। अब यहाँ पे 1 लिया तो जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 261। नंबर छोटा है अभी, तो नेक्स्ट आप 2 से ट्राई करोगे। 262 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 524। अभी भी नंबर छोटा है, हम एक बार 3 से भी ट्राई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। अब जो नंबर आया है वो आपके पास आया 789, लेकिन जो रिक्वायर्ड नंबर था वो या तो 725 आता या उससे कोई छोटा नंबर आता। तो इसका मतलब आपको छोटा वाला नंबर मतलब ये 2 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को हम लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखो 2 टाइम्स जब आपने डिवाइड किया था आपके पास रिजल्ट कितना आया? 524। ये हो गया माइनस। सबट्रैक्ट किया यहाँ पे हमने तो ये आया 102, और यहाँ पे जब आपने ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट आया 264। तो 201 आ चुका है आपके पास। अब नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप, आपको क्या कैलकुलेट करना है? 21। ये 21 आपने नोट किया। यहाँ पे जो नंबर है वो अब आपके पास कितना हो चुका है? 264। तो सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करना है आगे। तो देखो अब यहाँ पे नंबर आ चुका है 264। अब जैसे अगर आप 1 से करोगे तो नंबर बहुत छोटा आएगा, तो हम पहले ही थोड़े बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम 2 से ट्राई करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 5284। यहाँ पे आ रहा है कुछ हमारे पास 20,000, बहुत बड़ा नंबर है। तो थोड़े बड़े नंबर पे जाते हैं अब अपन। 264 5 से करके देखते हैं इसको। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 4 ज़ा 20, 22, 30 32, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, 1 3 1 3 2 2 5। अभी भी नंबर थोड़ा सा छोटा है, तो अपन अब 6 से या 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 ज़ा 49, कैरी 4, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 4 32, 7 6 ज़ा 42, 45, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18, 18529। उसके बाद
264। 8 से भी ट्राई करके देखते हैं क्योंकि नंबर अभी भी छोटा ही था आपके पास, तो हम 8 से ट्राई करके देखते हैं एक बार। 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 3 51, 8 2 ज़ा 16 प्लस 5 21। अब जो नंबर आया 8 से मल्टीप्लाई करने पे वो आ रहा है आपके पास 21,184। हमें जो नंबर चाहिए था वो 20,121 से छोटा या उसके इक्वल चाहिए था, तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा 7 टाइम्स। तो 7 को हम पुट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। कितने टाइम्स डिवाइड हुआ था जो क्वेश्चन आया था आपके पास? 2 9। यहाँ आपको करना है माइनस और यहाँ करना है प्लस। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं अब अपन। 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 11 माइनस 9 हो गया आपके पास 2। यहाँ पे 1, फिर वापस ये 0, ये 11 माइनस 2 वापस हो गया आपके पास 9। अब ये 1, ये हो गया 10, 10 से वापस 9 और वापस ये 10, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1 और यहाँ पे तो 0 आएगा ही सही। 1 माइनस 1 0। सिंपल सब्ट्रैक्ट हमने इसको किया। यहाँ हम एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है आपके पास 2654। अब नेक्स्ट नंबर आपको क्या करना है, यहाँ से नोट करना है। ये नेक्स्ट पेयर आप नोट करोगे। नेक्स्ट पेयर कितना है आपके पास? 76, ये 76। तो अब कंप्लीट आपको 159276 में डिवाइड करना है और सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो 2654 तो हमें मिल चुका है। देखो 2654 यहाँ पर है और यहाँ पे आपको 159276 चाहिए, मतलब 1,59,000 के आसपास का नंबर आपको चाहिए। तो मतलब बड़ा नंबर हमें चाहिए। तो देखो यहाँ से हम ट्राई करना स्टार्ट करते हैं इसको। 2654, सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 को यहाँ लिखा और यहाँ लिखा, तो ये हो गया आपके पास 4, 8, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। तो अभी भी जो नंबर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा छोटा है क्योंकि आपको 53,000 मिल रहा है और यहाँ पे हमें बहुत बड़ा नंबर चाहिए। तो बड़े नंबर्स पे जाते हैं हम। 4 से ट्राई करके देखते हैं अब इसको। 2654, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, कैरी 1, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 21, 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10। अब जाके आप देखोगे कि यहाँ पे 1 लाख वाला नंबर कुछ मिलने लगा है हमको, पर अभी भी हमें नंबर और बड़ा चाहिए। तो और बड़े नंबर से हम ट्राई करते हैं। 2 और 4 से ट्राई करके हमने देखा नंबर्स छोटे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 6 पे। 5 से भी करके देख सकते हैं, पर हम डायरेक्टली 6 से ट्राई कर लेते हैं एक बार। 6 6 ज़ा 36, कैरी 3, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27, 6 5 ज़ा 30 प्लस 2 32, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 3 39, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15। अब यहाँ जो नंबर आपके पास आया वो आ गया है एग्जैक्टली वही नंबर जो हमें रिक्वायर्ड था। तो कितने टाइम्स डिवाइड करने पे, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आया हमारे पास? 6 टाइम्स। तो 6 को लिखना है हमें यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 76। माइनस करोगे सेम नंबर है तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 0 और ऐड करने पे यहाँ पे आपको मिलेगा 62। तो फाइनल जो आपके पास स्क्वायर रूट आया, अब रिमाइंडर क्योंकि 0 हो चुका है इसका मतलब हमारा डिवाइड जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, इसका मतलब ये जो रिजल्ट होगा ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, स्क्वायर रूट ऑफ 176.252176, वो आया आपके पास 13.276। तो ये था अपना मेथड बाय लॉन्ग डिवीजन, डेसिमल नंबर्स को कैसे स्क्वायर रूट उनका कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जैसा आप नॉर्मल वाले नंबर्स में करते आए थे वैसा ही आपको सेम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो करना है। जहाँ इंटीग्रल पार्ट फिनिश हो जाता है, जैसे यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट फिनिश हो गया तो वहीं पे आपको डेसिमल कोशेंट में पुट कर देना है
और कोई चेंजेस इसमें नहीं है। तो इसी पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस और करते हैं फॉर प्रैक्टिस। प्रोसीजर आपको सेम वही वाला फॉलो करना है जो आप अभी तक फॉलो करते आए हो लॉन्ग डिवीजन में। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। फाइंड करना है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 0.00059049। तो जस्ट पहले आपने अभी एक डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखा है। ये सेकंड नंबर आपको गिवन है, इसका स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे आपके पास इंटीग्रल जो पार्ट था उसमें कोई नंबर्स थे आपको, यहाँ पे इंटीग्रल जो पार्ट है वो 0 है। मतलब डेसिमल से पहले तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 0 ही आ रहा है। इसका मतलब आपको सिर्फ ये डेसिमल के बाद वाले नंबर्स का ही स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब जो डेसिमल है क्वोशंट में वो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। देखते हैं 0.00059049 स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हमने सीखा था कि डेसिमल से पहले आप जो पेयरिंग करते हो, ग्रुपिंग जो करते हो, वो आपको पीछे से स्टार्ट करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और डेसिमल के बाद आप इस साइड से ग्रुपिंग करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ अगर हम देखें डेसिमल से पहले तो 0 ही है, तो अगर हम पेयर करेंगे तो 0 और 0 पेयर हो जाएगा। डेसिमल के बाद जब हम पेयर करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो वो होगा, देखो आपके पास ये फर्स्ट पेयर 0 0, सेकंड पेयर आया आपके पास 0 5, उसके बाद 9 0 और उसके बाद 4 9। तो इस तरह से हमें पेयरिंग्स, हमने ग्रुपिंग किया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जो गिवन नंबर्स थे आपको। डेसिमल से पहले 0 था तो 0 0 आपने पुट कर दिया, उससे कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। और डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को भी आपने ग्रुपिंग किया, ग्रुप कर दिया। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जो इंटीग्रल पार्ट था हमारा वो 0 है। इंटीग्रल पार्ट अगर 0 है तो हमें उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसकी जगह डायरेक्टली क्या पुट कर दो, 0। और क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था तो यहाँ पे भी डेसिमल आएगा, जैसा कि हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था। या डेसिमल वाले क्वेश्चंस को हम जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो जहाँ भी इंटीग्रल पार्ट आपका खत्म हो जाता है वहीं पे आप क्वोशंट में क्या प्लेस कर दो, 0 प्लेस कर दो। तो ये 0 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने देखा डेसिमल के बाद क्या हो रहा है। डेसिमल के बाद आपने देखा यहाँ पे कितना हो रहा है, 0 0। तो अगर हम डिवाइड भी करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे तो 0 टाइम्स ही होता है ये। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि ये डबल 0 है। प्रोसीजर हमें क्या कहता है, आप इसके नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढते तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब 0 तो होगा नहीं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ही 0 पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब हमें जो कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, इस 0 5 से। इससे पहले का सारा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो उसको आपको ज़रूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। डेसिमल आप लगा चुके हो, डेसिमल के बाद 0 भी आपने प्लेस कर दिया। तो नेक्स्ट आपको किससे स्टार्ट करना है, 0 5 से। अब इसके बाद का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। 0 5 है, अब आप इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढोगे। तो जब आप परफेक्ट स्क्वायर ढूंढोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। 9 बड़ा हो गया है, इसका मतलब इसके नियरेस्ट और इससे छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 0 4। तो 0 4 अपन पुट करते हैं तो ये हो गया 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे आ गया 0 4 और यहाँ पे 2। माइनस जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 आपके पास, और यहाँ ऐड किया तो यहाँ आ गया आपके पास 4। 2 + 2 = 4। नेक्स्ट प्रोसीजर बिल्कुल सेम। नेक्स्ट नंबर को आप, नेक्स्ट ग्रुप को आप नोट करोगे तो ये आ गया आपके पास 9 0। अब आपके पास आ चुका है 190। अब 4 से अब आप उस जो प्रोसीजर अभी तक हम सॉल्व करके आए थे, या तो 190 मिल जाए हमें या 190 से छोटा कोई नंबर मिले। तो 4 से हम स्टार्ट करते हैं। 1 टाइम करेंगे तो 41 ही मिल जाएगा। 2 टाइम्स अगर करते हैं तो 84। 3 टाइम्स जैसे आपने सॉल्व किया 129 सॉरी। और 4 टाइम्स जब आप सॉल्व करोगे 176। 5 से ट्राई करके देख लेते हैं हम एक बार। 5 5 = 25, कैरी 2,
225। अब 225 जो है वो एक्सीड कर रहा है 190 से, 190 से बड़ा है, इसका मतलब छोटा वाला नंबर कौन सा था आपके पास 176। तो आपको कितने टाइम्स इसको पुट करना है 4 टाइम्स। तो 4 को लिखा हमने यहाँ पे, माइनस किया तो आपके पास आया यहाँ पे 14, और यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 48। नेक्स्ट प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, आपको 49 को यहाँ पे नोट करना है। तो अब यहाँ पे आ चुका है आपके पास 1449, और यहाँ पे नंबर आपको मिल चुका है 48। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 3। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी कि हम यूनिट डिजिट से भी आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपके पास यूनिट डिजिट 3 आ रही है, इसका मतलब अब 3 कब मिलता है आपको, या तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलता है, सॉरी 9 आ रही है यूनिट डिजिट, तो वो कब मिलता है आपको, या तो 3 का स्क्वायर करने पे या फिर 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है आपके पास 49, तो उससे भी यूनिट डिजिट आपको 9 मिलता है। तो हम इसको एक बार ट्राई करते हैं 3 से नहीं आएगा तो फिर हम दूसरे नंबर से ट्राई करेंगे, 7 से ट्राई करके देखेंगे। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो, पूरा आपको बार बार मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, यहाँ पे आया 4 कैरी 2, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14। क्या आपको एग्जैक्ट नंबर मिल गया, एक बार में मिल गया? नहीं आता है तो हम जैसा अभी तक करते आए थे वैसा तो हमें करना ही है, 1 से 2 से 3 से, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हम इस यूनिट डिजिट से हमें मिल सकता है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा जो टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड, जिसमें आपको टाइम लगता है बार बार मल्टीप्लाई करने में, आप उसको सेव कर सकते हो। तो कितने टाइम्स डिवाइड हुआ ये 3 टाइम्स, तो 3 को लिख दिया कोशेंट में यहाँ, और यहाँ आ गया आपके पास 1449, माइनस किया, यहाँ रिमाइंडर आ गया 0, यहाँ पे आपने इसको ऐड कर दिया। फाइनली अब जो रिमाइंडर है आपका वो 0 आ चुका है, इसका मतलब इससे आगे आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको डायरेक्टली, अब जो आपसे पूछा गया था स्क्वायर रूट, वो कितना आ गया है 0.0243, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0005949 का स्क्वायर रूट जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आया 0.0243। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ऐसे करके आप किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अभी तक तो हमने देखा कि जब आपको पूरा नंबर गिवन था, अब जैसे अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपको सिर्फ √2 गिवन है और आपसे बोला जाए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2, √2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब हमने रैशनल नंबर्स डिस्कस किए थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि √2 इरैशनल नंबर होता है। तो इरैशनल नंबर जिनकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन रिपीटिंग होगी, कभी भी रुकेगा नहीं। तो इस टाइप के नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किया जाए, स्टार्ट करते हैं उसको सॉल्व करना, उसको समझना। जो प्रोसीजर आपने यहाँ अप्लाई किया है वही प्रोसीजर आपको वहाँ पे भी सेम अप्लाई करना है, नो चेंज। बस अब करना कैसे है वो देखते हैं हम। और इस मेथड से आप किसी भी इरैशनल नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है आपको, और जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आए हैं वैसे ही आपको नंबर्स को सॉल्व करना है। √2, √3, √5 किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब जब भी आपके पास इस टाइप का कोई नंबर आएगा, √2, √3 इरैशनल नंबर, या हम बोले स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आएगा, तो इनकी वैल्यूज जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। अब जितना सॉल्व करते जाओगे वो सॉल्व होती जाएगी आगे। तो हमेशा क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि आपको 3 डेसिमल पार्ट तक, प्लेस तक कैलकुलेट करना है, 4 तक कैलकुलेट करना है। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 डेसिमल या फिर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आते हैं। तो हमें करना क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो जब भी 3 डेसिमल प्लेसेस लिखा हुआ है तो आप डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक उसको कैलकुलेट करो। डेसिमल के बाद जैसे हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे उसको आपको 4 डिजिट तक कैलकुलेट करना है। 3 पूछा है, आपको कैलकुलेट कहाँ तक करना है, 4 तक। और उसके बाद लास्ट में जब आप 4 तक कैलकुलेट कर लोगे, आंसर तो हमें 3 प्लेसेस तक ही देना है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट करके आंसर देंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा 4th डिजिट आपकी क्या आती है, उसके अकॉर्डिंग हमको उसको अप्रॉक्सीमेशन में आंसर देना।
तो अब यहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ सिंगल डिजिट गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है और इसका आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, वो भी कहाँ तक, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक। डेसिमल के बाद 3 प्लेस आनी चाहिए आपके पास। तो जब भी इस टाइप का नंबर आए, देखो अगर कहीं पे भी 2 लिखा हुआ है तो क्या 2 को 2.0 लिखा जा सकता है? डेसिमल लगा के अगर हम 0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम इजीली, सेम रिजल्ट आएगा, जो वैल्यूज़ की होगी वही वैल्यूज़ की भी होगी। डेसिमल के बाद अगर आप कितने भी जीरोस पुट करो, उससे क्या उसके नंबर की जो वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं है। तो बस अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। हमें डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस चाहिए? 3 प्लेसेस। तो और हमें पता है कि जब भी हम डेसिमल को यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट को यूज़ करते हैं, तो नंबर्स किस में होने चाहिए? पेयर में। तो आप यहाँ पे पेयर ऑफ जीरोज़ लगा दो, 0 0 1 पेयर, 0 0 2 पेयर, फिर ये 3 और फिर ये आ गया आपके पास 4। आपको 3 डेसिमल तक देना है, आप सॉल्व कहाँ तक करोगे? 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आपने यहाँ पे 4 पेयर ऑफ जीरोज को पुट किया, 0 0 0 0 0 0, 4 टाइम्स आपने उसको पुट किया। अब अपन स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 2.00 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ तक आने के बाद प्रोसीजर आपको बिल्कुल सेम, जितना आप अभी तक करते आए हो, जो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। कैसे? देखो, डेसिमल के पहले पेयरिंग होती है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये हमारा पेयर हो गया 0 2 फर्स्ट पेयर। डेसिमल के बाद जो पेयरिंग होती है वो होती है आपके पास लेफ्ट टू राइट, तो ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, ये फोर्थ पेयर। हमेशा ध्यान रखना डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो हमेशा नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हो। अगर इवन नहीं है तो आप उतने ही नंबर ऑफ जीरोज उसमें पुट कर दो। यहाँ पे आपके पास एक भी डिजिट नहीं थी तो आपने 8 जीरोज को पुट किया। अब इसके बाद का प्रोसीजर जैसा हम करते हैं वैसे ही बिल्कुल सेम करना है। फर्स्ट नंबर क्या है? देखो आपके पास 0 2। अब 0 2 है आपके पास, तो इसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, तो 1 का 1 टाइम ही डिवाइड होगा, ये 1। यहाँ आ गया आपके पास 0 1, यहाँ आ गया आपके पास 2, और यहाँ माइनस किया तो यहाँ आ गया आपके पास 1। अब नेक्स्ट क्या करना है? देखो आपको जो आपका इंटीग्रल पार्ट था, डेसिमल के पहले वाले जो डिजिट्स थे वो बिल्कुल अब खत्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। तो इसका मतलब डेसिमल को आप कहाँ पुट कर दोगे? क्वोशिएंट में। और नेक्स्ट पेयर आप नीचे नोट करोगे कितना आ गया, वो 0 0। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जहाँ डेसिमल था वो आपने क्वोशिएंट में पुट किया और नेक्स्ट पेयर को नोट कर दिया। नेक्स्ट पेयर था आपके पास 0 0, तो अब यहाँ नंबर कितना हो चुका है? आपके पास 100 हो चुका है, और यहाँ कितना हो चुका है? 2। इसके बाद का प्रोसीजर आपको पता है, सेम प्रोसीजर हम रिपीट करते हैं बार बार। 2 है यहाँ पे, 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो 44, 3 टाइम्स अगर हम करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 6, और 4 टाइम्स हम करेंगे 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। अब हमें पता चल गया 96। अब एक भी नंबर हम बड़ा करेंगे, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, तो वो 100 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब कितने टाइम्स डिवाइड हुआ? ये 4 टाइम्स। तो 4 को लिखना है आपको यहाँ पे और यहाँ पे। ये हो गया आपके पास 96। तो यहाँ हम माइनस करेंगे और बाहर हम प्लस करेंगे। सेम प्रोसीजर जो अभी तक हम फॉलो करते आए हैं वही फॉलो करना है। 100 माइनस 96 किया आपने, आया 4, यहाँ पे आपने ऐड किया तो ये हो गया आपके पास 28। 4 आ चुका है। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे? इस पूरे नंबर को यहाँ पे नोट करोगे, पूरे ग्रुप को आप नोट करोगे। पूरा ग्रुप था आपके पास 0 0, तो 0 0 को आपने नोट किया। अब 28 यहाँ पे आ चुका है। सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं, 400 से छोटा या उसके इक्वल नंबर लाने का ट्राई करते हैं। जब 1 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 281। 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 564, जो कि 400 से बड़ा हो चुका है। आपको नंबर या तो छोटा चाहिए या उसके इक्वल चाहिए। तो इसका मतलब कितने टाइम्स डिवाइड होगा? ये ओनली 1 टाइम। 1 को आपको लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आया था आपके पास 281। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो 10 माइनस 1 इज़ 9। यहाँ हो गया आपके पास 3, यहाँ हो गया 9, तो ये हो गया 1 1। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ चुका है 119 सब्ट्रैक्ट करने पे। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है आपके पास? यहाँ पे हम ऐड करते हैं
देखो उसके बाद कंटिन्यू आपको वही करना है, नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरोज आपको नोट करेंगे आप। तो जैसे आपने नोट किया, यहाँ हो गया 0 0। तो अब यहाँ पे आ चुका है आपके पास 282। तो सेम नंबर, या तो हम सेम नंबर ले आए या फिर उससे छोटा नंबर लाने का ट्राई करें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन 1 से। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम रिजल्ट आ जाएगा। 2 से जब हम स्टार्ट करेंगे, 2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 5644। अभी भी नंबर छोटा है। तो नेक्स्ट 3 से 2 8 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9 6, 8049 थोड़ा सा नियरेस्ट है। एक बार हम 4 से भी ट्राई करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11। तो अब आपके पास नंबर कितना आ गया है देखो, 11296, जो इसके नियरेस्ट है। तो क्या हम इससे 4 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं इसको? तो 4 को लिखा हमने यहाँ पे और यहाँ पे। कितना आया था आपके पास नंबर? 11296। तो ये माइनस, तो देखो यहाँ पे हुआ आपके पास 8, ये 10, 10 से ये 9 और फिर ये वापस 10, 10 माइनस 6 आया 4, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 2 आ गया 6। यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा। तो अब करना क्या है हमें? नेक्स्ट पेयर को हम नोट करेंगे। नेक्स्ट पेयर है आपके पास 0 0। देखो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तो हमें अभी ही मिल गई है। अब आपको करना क्या है, लेकिन 4 प्लेसेस तक कैलकुलेट करना है और उसके बाद अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको देनी है। मतलब लास्ट प्लेस को आपको क्या करना है? अप्रॉक्सीमेट करना है। यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 8 2 8 2। अब इसमें डिवाइड करना है। तो वापस वही, या तो नंबर आपको एग्जैक्टली सेम मिल जाए या उससे छोटा नंबर मिले। वो 2 8 2 8 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 8 2 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 4, 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 हो गया आपके पास 5। तो हम नंबर क्या कुछ नियरेस्ट आया आपके पास? एक बार और ट्राई करके देखते हैं हम 3 से। 2 8 2 8 3, 3 3 ज़ा हो गया 9, 3 8 ज़ा 24, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8। अब यहाँ पे जो नंबर आ गया है वो बड़ा आ रहा है। यहाँ पे आपके पास 84,849 और हमें नंबर 60,000 समथिंग चाहिए था। तो इसका मतलब कितने टाइम्स डिवाइड होगा? ये ओनली 2 टाइम्स। तो 2 को लिखा हमने यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो 2 से ये कितने टाइम्स डिवाइड हुआ था? देखो 5 6 5 6 4। माइनस करते हैं यहाँ पे हम। जैसे आप माइनस करोगे तो ये 10 माइनस 4 हो गया आपके पास 6, यहाँ पे हो गया 9 9, ये हो जाएगा 3, ये रह जाएगा 3, ये हो गया 5, ये हो गया 9 और ये 13। तो ये हो गया आपके पास 8 3। अब ऐसे करके हम, ये तो कंटिन्यू चलता जाएगा। इरेशनल नंबर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। वैल्यू आप जितनी चाहो उतनी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ भी हम प्लस कर देते हैं 8 2। तो अगर आपको आगे भी सॉल्व करना है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। सेम प्रोसीजर हम रिपीट करना चाहें, डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस तक चाहो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको बोला है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आप 4 तक उसको सॉल्व करो और उसके बाद लास्ट डिजिट को अप्रॉक्सीमेट कर देंगे हम। तो देखो जो रिजल्ट आपके पास आया 4 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक, वो आया आपके पास 1.4142। अब यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आ रही है वो आ रही है 225 से छोटा है। इसका मतलब इससे प्रीवियस वाली डिजिट पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.414। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया था डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक, तो आपको सिर्फ 3 प्लेसेस तक ही कैलकुलेट करना है, उससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है हमको।
तो ये था, जब आपको सिर्फ सिंगल डिजिट दी हुई हो, कोई भी इरेशनल नंबर आपको दिया हुआ हो, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करना है। सेम प्रोसीजर की हेल्प से आप √2 का तो हमने कैलकुलेट करके देखा ही सही, आप √2, √3, √5, √7 किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर सकते हो ईजीली। तो आज हमने देखा कि कैसे आप डेसिमल वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे इस चैप्टर पे बेस जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।